Hello dear students, welcome to your YouTube channel. I hope you all are fine and doing well. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 21 सर्कल्स के एक्सरसाइज 76 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज असेसमेंट 16 करेंगे जो कि बेस्ड है क्वेश्चंस ऑन सर्कल्स. तो सर्कल्स के ऊपर के ही क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 76 में सॉल्व किया था. तो टिक द करेक्ट आंसर. यहां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं. पहला दिया है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड P इज अ गिवन पॉइंट. द पॉइंट P लाइज. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और P एक पॉइंट है. अब यह पता करना है कि पॉइंट P की लोकेशन कहां पर है. इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, क्या यह सर्कल के बाहर है. ऑन द सर्कल, क्या यह सर्कल पर है. या सी दिया है इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर. तो हम देख पा रहे हैं कि P क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर है. तो यहां पर हम टिक मार्क करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट. यहां पे 4 ABCD स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से जो ट्रू है उस पर उसको टिक करना है. ये दिया है डायमीटर इज द स्मॉलेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. तो ये ट्रू नहीं है क्योंकि डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल होता है. एनी पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड. तो एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क होता है. कॉर्ड क्या होती है, एनी लाइन सेगमेंट हुज 2 एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल. कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं. जबकि एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल क्या होता है, आर्क होता है. तो ये भी ट्रू नहीं है. सी द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड पेरीमीटर. जिस तरह रेक्टिलिनियर फिगर में बाउंड्री का मेजरमेंट क्या कहलाता है, पेरीमीटर, उसी तरह से सर्कल में उस पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. तो ये ट्रू है. तो टिक करेंगे. डी देखते हैं, हाफ ऑफ ए सर्कल विथ इट्स डायमीटर इज कॉल्ड अ हाफ सर्कल. थर्ड दिया है, द डैश ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इन टू इक्वल हाफ्स. क्या तो इनमें से सर्कल, कॉर्ड, डायमीटर और आर्क, इनमें से कौन सा है जो सर्कल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. तो इसका आंसर है डायमीटर. ये किसी भी सर्कल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ अ सर्कल इज. अगर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. तो इसका सेट स्क्वायर से तो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं. प्रोटेक्टर से हम 90 डिग्री की कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. कंपास, तो इसका आंसर है कंपास. ये इंस्ट्रूमेंट जो है कंपास होता है और इसी से हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 3.7 सेंटीमीटर इट्स रेडियस इज. तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस. तो 3.7 रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा यहां पर, 3.7 डिवाइडेड बाई 2. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा यहां पर 1.85. जब इसको डिवाइड करेंगे तो रेडियस मिलेगा, बट यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है. तो यहां पर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज. क्वेश्चन 6, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. O सेंटर हो गया सर्कल का. हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन यू काउंट इन द फिगर. इस फिगर में कितनी कॉर्ड्स हैं आप काउंट करिए. तो देखिए कॉर्ड क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं. तो देखिए एक ये लाइन है, एक कॉर्ड हुई. ये दूसरी लाइन है जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर है, दूसरा. और देखिए ये एक लाइन ऐसी है, लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है. तो 3 लाइन सेगमेंट ऐसे हैं, ये 3 कॉर्ड्स हमें मिल गई. अब देखिए ट्रायंगल, देखिए तीनों साइड्स की बात करें तो इस ट्रायंगल का ये जो साइड, इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है. ये जो साइड है इसके भी दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है. इस और ये जो एंड पॉइंट है सर्कल की, जो ये जो ट्रायंगल की साइड है, थर्ड साइड, इसके भी दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है. तो ये तो 3 कॉर्ड ये ट्रायंगल में हो गई और 3 कॉर्ड ये थी, 1, 2 और 3. तो टोटल 6 कॉर्ड हो गए. तो हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन यू काउंट इन द फिगर. नंबर ऑफ कॉर्ड्स आर 6. तो 6 पे हम टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. इट्स सर्कमफ्रेंस इज.
तो जब भी आपको रेडियस दिया हो सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 44 सेंटीमीटर, और ये हम ऑब्जेक्टिव में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर इज। सर्कमफ्रेंस को 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो रेडियस मिल जाता है, और सर्कमफ्रेंस को पाई से डिवाइड करते हैं तो डायमीटर मिल जाता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो 88 को जब हम डिवाइड करेंगे 22/7 से, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 7/22 से, तो यहां हमें मिलेगा 28, यानी सर्कमफ्रेंस सर्कल का 88 सेंटीमीटर, तो डायमीटर उसका 28 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पर हम टिक करेंगे। अब डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस इज। तो जब भी आपको डायमीटर दिया हो, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, पाई इंटू डी, पाई का डायमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब 3.5 का मल्टीप्लाई 22/7 से करेंगे तो हमें 11 मिलेगा, यानी कि इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा 11 सेंटीमीटर, और यही करेक्ट ऑप्शन होगा जिसे हम टिक करेंगे। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड देन द डायमीटर बिकम्स। तो अगर किसी सर्कल के रेडियस को आप डबल कर देते हैं तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, जो डायमीटर होगा उस पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो इनमें से जो फॉल्स है वो हमें बताना है। तो इफ वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, सर्कल पे किन्हीं 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, वी गेट ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये फॉल्स है, क्योंकि उससे हमें कॉर्ड मिलता है। हालांकि कॉर्ड भी एक, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दें सर्कल पर तो डायमीटर ही कहलाए। डायमीटर की स्पेशल केस होता है कॉर्ड का, कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाती है वो डायमीटर कहलाती है। लेकिन हर लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर हो, जरूरी नहीं कि वो डायमीटर हो, वो एक कॉर्ड कहलाती है। ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल कंटेन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये ट्रू है। डायमीटर में हमेशा सर्कल का सेंटर जरूर होता है। और सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियाई आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और रेडियाई क्या होता है, सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से इनफाइनाइट रेडियाई हो सकते हैं। द लेंथ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल की लेंथ होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन था 11 का ए, जो कि फॉल्स था। हाउ मैनी कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल कैन वी ड्रॉ। तो ये सर्कल है, कॉर्ड क्या होती है, जो ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर हो, वो कॉर्ड कहलाती है। तो यहां पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, तो एक कॉर्ड ये हो गई, ये दूसरी कॉर्ड हो गई, इसके भी दोनों एंड पॉइंट देखिए सर्कल पर है इस लाइन सेगमेंट के, तो ये भी कॉर्ड है। एक कॉर्ड ये हो गई। तो इस तरह सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एनी नंबर। आप कितने भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पे। इस तरह से क्वेश्चन बैंक 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन बैंक 2 फर्स्ट है, लुक एट द गिवन फिगर एंड द नेम द फॉलोइंग। यहां पे फिगर दिया हुआ है, यहां बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन क्या है। तो पॉइंट ओ, देखिए पॉइंट ओ इस सर्कल के बीचों बीच ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर है। तो यहां पर हम लिखेंगे पॉइंट ओ सेंटर। ओ एक्स क्या है, ओ एक्स क्या है, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर पर है, दूसरा सर्कल पर है, तो ये कहलाती है रेडियस। तो ओ एक्स यहां क्या फिल करेंगे, रेडियस। सी में दिया ए बी, ए से बी, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ए बी लाइन सेगमेंट के दोनों ही एंड पॉइंट क्या है, सर्कल पर है, तो कॉर्ड है। लेकिन सेंटर से भी जाती है, तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है वो कहलाती है डायमीटर। तो ए बी क्या है, डायमीटर है। डी में दिया पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, मगर ये सेंटर से होकर नहीं जाती, तो सिंपली क्या है, ये कॉर्ड है। पी क्यू इज ए कॉर्ड। पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये देखिए पी आर क्यू क्या है, एक सर्कल का एक पार्ट है, और सर्कल किसी भी पार्ट को हम कहते हैं आर्क। तो पी आर क्यू क्या है,
एक आर्क है ओ ए क्या है, देखिए ओ ए भी क्या है, एक रेडियस है, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट सेंटर पे है, दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पर है, तो ऐसा लाइन सेगमेंट कहलाता है रेडियस, तो ओ ए रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पे एक फिगर दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है जिसका कि सेंटर ओ है, आपको नाम बताना है। ऑल द रेडियाई क्या होता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर पर हो और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पर हो। तो यहां देखेंगे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओपी। आपको सेंटर से जो लाइन सेगमेंट जाता है जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर पे हो, दूसरा सर्कल पर हो, तो ये कहलाते हैं रेडियस। तो रेडियस यहां पर क्या हुआ, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओपी। बी में दिया ऑल द डायमीटर। डायमीटर वो कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास होता है। तो देखिए एक तो ए बी हो गया कॉर्ड, जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर हो, सेंटर पे, और कहां से पास हो, सेंटर से अगर पास होता है तो डायमीटर कहलाता है। तो ए बी और ऐसे सी डी, ए बी और सी डी दो डायमीटर। ऑल द कॉर्ड्स वो लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं। तो देखिए ए बी और सी डी तो हमने भी लिखा ही डायमीटर, तो देखिए ए बी और सी डी इनके दोनों एंड पॉइंट कहां पर है, सर्कल पर है, तो ये दोनों डायमीटर हो गए। इसके अलावा ई एफ लाइन सेगमेंट ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, तो ई एफ हो गया। और ऐसे ही बी सी एक कॉर्ड है क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट बी और सी सर्कल पर है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 4.8 सेंटीमीटर। Mark point P, Q and R such that P lies in the interior of the circle, Q lies on the circle and R lies in the exterior of the circle. तो हमें एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर C है, रेडियस 4.8 सेंटीमीटर, और P Q R हमें ऐसा लोकेट करना है, 3 पॉइंट ऐसे बनाने कि P जो है सर्कल के अंदर हो, Q सर्कल पर हो और R सर्कल के बाहर हो। इस तरह से हमें मार्क करने हैं 3 पॉइंट। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। और हम एक पॉइंट ले लेते हैं C जो कि सर्कल का सेंटर होने वाला है। अब रेडियस एडजस्ट करते हैं कंपास से। तो 4.8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, तो पहले हम कंपास को इस तरह से ओपन करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि ये लेंथ, ये मेटल टिप और पेंसिल का ये जो निब है इसके बीच का लेंथ 4.8 सेंटीमीटर हो जाए। तो देखिए इसको रखते हैं मेटल टिप को 0 पर और पेंसिल को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो है 4.8 पर आ जाए। तो यहां देखिए 4.8 पर ये आ चुकी है, यानी कि ये लेंथ जो है 4.8 सेंटीमीटर की हो चुकी है, यहां से यहां तक का लेंथ। अब मेटल टिप को इसी सेंटर पे रखना है जो पॉइंट हमने सेंटर के लिए लिया हुआ है, और इस तरह से इसको रोटेट कर देंगे, पूरा मूव करा देंगे, है ना। और ये एक इस तरह से एक सर्कल बन गया है यहां पर। तो यहां सेंटर से लेकर सर्कल पे किसी भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है कितना होगा, 4.8 सेंटीमीटर, जो कि इसकी रेडियस है। अब क्वेश्चन में कहा गया था P, Q और R को आपको मार्क करना है कि P लाइज ऑन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी आप P बना लीजिए, ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर। सर्कल के अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट आपने बनाया और इसका नाम दे दिया P, तो P क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। Q लाइज ऑन द सर्कल, Q सर्कल पर होगा, तो कहीं पे भी एक पॉइंट बना लीजिए सर्कल पर, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हमने नाम दिया है Q, तो Q लाइज ऑन द सर्कल। और R लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहा गया है, तो सर्कल के बाहर कहीं पे भी आप एक पॉइंट बना लीजिए और इसका नाम लिख लीजिए R। तो P Q R हमने मार्क कर लिया है। P इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, Q ऑन द सर्कल है और R लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ द डैश डैश ऑफ ए सर्कल। आर्क सर्कल में कहां का पार्ट होता है, तो वो सर्कमफ्रेंस जो बाउंड्री होती है वहां से हम कट करते हैं या उसका पार्ट होता है। एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। बी डायमीटर इज द longest chord of the circle, length of the circle boundary of
अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स, तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। डी में दिया हुआ है सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन इट्स, तो सर्कल का सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होता है, तो यहां पे लिखेंगे इंटीरियर, सॉरी यहां पर डी का जो है इंटीरियर आएगा। ई में दिया द रीजन आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द, तो सर्कल की जो बाउंड्री उसके बाहर जो पॉइंट होता है वो कहलाता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एफ में दिया हाफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ, तो सर्कल के हाफ को हम कहते हैं सेमी सर्कल। अ क्वार्टर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड अ, सर्कल के अगर 4 पार्ट कर दिए जाए तो ईच पार्ट क्या कहलाता है, ईच पार्ट कहलाता है उसका क्वाड्रेंट। एच में दिया है, जी में दिया है, एच में दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड ए पॉइंट, सर्कल में उसके सेंटर और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस। आई में दिया वी नेम अ और एन बाय 3 पॉइंट्स, तो हम किसी भी आर्क का जो नाम लिखते हैं उसमें 3 पॉइंट होते हैं, ये 3 पॉइंट्स के थ्रू उसका नाम हम देते हैं, तो आर्क है, तभी पता चल पाता है कि मेजर आर्क है या माइनर आर्क है। क्वेश्चन 5th, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, हमें यह बताना है कि ट्रू और फॉल्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो ये फॉल्स है क्योंकि हर कॉर्ड सेंटर से होके जाती ही नहीं है, तो ये फॉल्स है। अ रेडियस हैज बोथ एंड पॉइंट्स ऑन द सेंटर, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। ऐसा इसलिए कि रेडियस के दोनों एंड पॉइंट कहां पे होते हैं, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट सर्कल पर होता है और दूसरा सेंटर पर होता है, और जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं वो कहलाता है कॉर्ड, तो ये फॉल्स है। सी में द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो बिल्कुल सही बात है। सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो ये फॉल्स है, रेडियस कॉर्ड नहीं होती, क्योंकि रेडियस के दोनों एंड पॉइंट कहां होते हैं, एक सेंटर पर दूसरा सर्कल पर, और कॉर्ड क्या होती है, इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं। ई में दिया हुआ है ऑल द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ द सेम लेंथ, तो नहीं, कॉर्ड की लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होती है वो डायमीटर होता है, तो कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, उसके डायमीटर के इक्वल। एफ में दिया हुआ है अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर, तो यहां पर ये भी फॉल्स है, क्योंकि जितने भी लाइन सेगमेंट है जिनके एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं वो डायमीटर नहीं कहलाते, वो कॉर्ड कहलाते हैं, और सबसे बड़ी कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं, ये सेंटर से होके जाती है। जी में दिया है इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज मोर देन इट्स रेडियस द पॉइंट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो ये फॉल्स है। अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस उस सर्कल के रेडियस से कम है तो वो सर्कल के अंदर होगा, रेडियस के बराबर है तो सर्कल पर होगा, और किसी पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल की रेडियस से ज्यादा है तो वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होगा, तो ये यहां पे फॉल्स है, क्योंकि अगर डिस्टेंस पॉइंट का सेंटर से उसकी रेडियस से ज्यादा हो गया है तो वो एक्सटीरियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर अ सर्कल। रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर में हम जब 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां क्या आएगा 1/2, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर इक्वल टू होता है रेडियस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई इंटू डी, डायमीटर या डी कह सकते हैं, तो पाई इंटू डी क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर देते हैं रेडियस से तो क्या आता है 2 पाई। कभी भी आप किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करेंगे रेडियस से उसकी तो 2 पाई वैल्यू मिलेगी। इस तरह से क्वेश्चन बैंक 2 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ असेसमेंट 16 जो कि चैप्टर 21 सर्कल से रिलेटेड था कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया चैप्टर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।